दोस्तों, कोलकाता केस को सीबीआई ने सॉल्व कर लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में उसने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट लगाई है उसके मुताबिक अभी तक जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक का काम है, दो का काम है, 5-10 का, यहाँ तक कि 35 लोगों के इसमें नाम आ रहे थे, तो ये सारा कुछ जो है आज जाके साफ हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, एक एक करके उन्होंने अपना, उनके सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या थी, उसके बाद शाम से लेकर उस दिन रात तक जिस समय उनके साथ एक घटना हुई थी, वो सब सीबीआई ने एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और उसके मुताबिक जो भी उन्होंने कुछ कहा है, लगभग 99% ये केस जो है वो सॉल्व हो चुका है। उन्होंने डॉक्टरों से कहा है कि जो वो हड़ताल पर हैं अब वो अपने काम पर वापस आ जाएं, क्योंकि इसमें जो है जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी, उनको पकड़ा भी जा चुका है। तो इस तरीके से सीबीआई ने इसमें एक एक करके अपनी बातें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके अनुसार जो है, सुबह जो संजय रॉय था और उसका एक दोस्त था, ये दोनों लोग मिलते हैं, दिन भर साथ में रहते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद ये खड़गपुर से एक पुलिस वेलफेयर पार्टी से होकर आया था और उसके बाद संजय राय अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि सिविक वॉलंटियर वो भी था कोलकाता पुलिस के 4थी बटालियन में। जब ये दोनों मिलते हैं उसके बाद जमकर दारू पीते हैं और उसके बाद जैसे शाम होती है तो उनके दिल की जो हवस है वो उठती है और उसके बाद वो जो है ये ऐसा कुछ करने की सोचते हैं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के बाहर इधर उधर ताड़ते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसका जो दोस्त होता है संजय राय, वो कहता है कि सीधा सा इसका एक तरीका है कि चलो चलते हैं वहां पर एक सोनागाछी, जो कि कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, जहां पर 8-10 हजार लड़कियां काम करती हैं। तो उसका दोस्त जो है कहता है चलो वहां चलते हैं। दोनों नशे की हालत में वहां पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जो संजय राय था वो बाहर ही खड़ा रहता है और उसका दोस्त जो है वो अंदर जाता है। लेकिन अंदर से आने के बाद वो कहता है यार कुछ जमा नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। उसके बाद वो लोग फिर एक चेतना इलाका है वहां पर जाते हैं, वहां भी एक रेड लाइट एरिया था, वहां पर जाता है एक कोठे पर। तो उसका दोस्त जाता है और फिर जो संजय राय होता है वो बाहर ही खड़ा होता है। अब वो बाहर क्यों खड़ा होता है, अंदर क्यों नहीं जाता, इसके बारे में जो उसे पूछा गया तो बोलता है कि एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे। दोबारा जब पूछा गया तो बोला कि मैं वहां सब जाता नहीं हूँ। लेकिन उसके दिल में जो मेन चीज था वो ये था कि जो भी मुझे कुछ करना है वो मुझे बाहर करना है, इन सब जगहों पर नहीं करना है। तो जब ये दोनों दोस्त वहां पर जाते हैं और उसका दोस्त दूसरी जगह भी अंदर जाता है, संजय राय बाहर खड़ा रहता है, वहां से वो फिर बाहर आता है और उसके बाद फिर ये दोनों लोग वहां से चेतना से आते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आने के बाद फिर हॉस्पिटल के पीछे जाते हैं, फिर जमकर वो लोग पीते हैं और तब तक उनका ये तीसरी बार हो चुका था जब वो दोनों साथ में बैठ के बहुत सारा पी चुके थे। उसके बाद रात को 11 बज जाते हैं और इधर जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो 36 घंटे के शिफ्ट पर थी। 36 घंटे के बाद रात हुई। रात को उनको जो है डिनर के लिए उन्होंने ऑर्डर किया और डिनर में चिकन और रुमाली रोटी का उन्होंने ऑर्डर किया। उसके बाद अपने जो और दोस्त थे, स्टाफ थे, उनके साथ उन्होंने खाना खाया। नीरज चोपड़ा का मैच देख रही थी जो कि जेवलिन का फाइनल था। उस रात 8 अगस्त की रात को पूरा हिंदुस्तान जो है उनके स्वर्ण पदक जीतने की दुआएं कर रहा था। हालांकि स्वर्ण पदक वो नहीं जीत पाए, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लेकिन जो है पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा था और उन्हीं दुआ करने वालों में से ट्रेनी जो डॉक्टर थी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, वो भी शामिल थी और उनके और दोस्त भी शामिल थे। यही कहें जो उनके डॉक्टर दोस्त थे वो भी शामिल थे। जब मैच खत्म होता है उसके बाद ये लोग फिर अपने ड्यूटी पर लग जाते हैं। लेकिन ड्यूटी के बाद ऐसा होता है, जब 36 घंटों का शिफ्ट होता है, 4-5 डॉक्टरों की, वहां पर कुल मिलाकर 5 डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी थी, तो एक एक करके वो लोग आराम करने की सोचते हैं। तो जो ये डॉक्टर होते हैं ट्रेनी, ये कहते हैं ठीक है मैं सेमिनार हॉल में जाती हूँ, वहां पर थोड़ा आराम करती हूँ। तो ये रात को वहां आराम करने चली जाती हैं और जो संजय राय होता है उसका दोस्त होता है, तो उसका दोस्त कहता है कि अब जो है मुझे घर जाना चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। संजय उसको रोकता है, कहता है कि अभी रुक जाओ और अभी कैसे तुम जा रहे हो। लेकिन वो कहता नहीं भाई मुझे घर जाना है, मुझे जो जो करना था वो मैंने कर लिया है। संजय राय उसे रोक नहीं पाता है, वो ऑनलाइन उबर की एक बाइक बुक करता है और फिर उस पर बैठकर वो अपने घर चला जाता है। यहाँ से वो तो घर चला गया, लेकिन जो संजय राय होता है
अब वो जो है हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता है, क्योंकि सिविक वॉलेंटियर था और हॉस्पिटल के पुलिस चौकी पर ही उसकी ड्यूटी थी, तो राउंड लगाता रहता था। और उसके बाद जब काफी रात हो गई, उसने और पी लिया, उसको और नशा हो गया, तो उसके बाद वो भी जाता है सेमिनार हॉल में। हालांकि सेमिनार हॉल में उसको जाने का अलाउ नहीं होता, क्योंकि वहां पर पुलिस अपनी ड्यूटी दे रही थी। उस बिल्डिंग में जो कैजुअलिटी का वहां पर डिपार्टमेंट है, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, इसके अलावा भी जो है वहां पर बहुत सारे जनरल इमरजेंसी है, ये सब सारे वार्ड है, तो वहां पर आम आदमी का जाना अलाउ नहीं होता है। और लेकिन ये सिविक वॉलेंटियर था, तो ये जो है आसानी से वहां पर चला जाता है। लेकिन सेमिनार हॉल तक जब ये जाता है तो वहां पर बैठता है कुर्सी पर, और वहां पर जब कुर्सी पर बैठे बैठे वो देखता है, इधर उधर नजर दौड़ाता है, तो एक बेड पर जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो जो है गहरी नींद में सोई हुई थी। अब जो दिन भर अपने दोस्त के साथ करना चाहता था इधर उधर घूम के, लेकिन उसने नहीं किया था, अब उसे वो मौका मिला था। या यूं कहे कि उसकी नीयत डोलती है, तो जाके वो कंबल हटाता है थोड़ा सा, तो देखता है कि ये एक लेडीज डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर जो है वो डॉक्टर को निहारने लगता है, और उसके बाद अपनी मनमानी पर उतर आता है। लेकिन जब डॉक्टर की आंख खुलती है तो वो उन्हें पहचान जाती हैं, और उसके बाद जोर जोर से आवाज लगाते हैं। लेकिन वो एक ट्रेंड बॉक्सर होता है, जो कि बॉक्सिंग का ट्रेनिंग लिया हुआ था, और इसी अपने ट्रेनिंग के चलते जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल का बहुत ही खास रहता है, क्योंकि उनके बाउंसरों में वो शामिल रहता था। जो भी उनके 10-20 बाउंसर थे उनमें वो शामिल रहता था, उनके आगे पीछे डोलता था और उनका खास था। शायद इसीलिए उसको बचाने के लिए सारा कुछ हॉस्पिटल में जो भी बाद में तमाशा हुआ वो सब किया गया। लेकिन जब ये जो है जबरदस्ती करने लगता है, ट्रेनी डॉक्टर संघर्ष करने लगती हैं, तो यह ताबड़तोड़ उनके मुंह पर जो है, उनके दांतों पर मुक्के बरसाता है। उसके बाद शरीर के अन्य पार्ट पर, जैसे चेस्ट पर और पसलियों पर वार करता है। उसे पता था कि किस तरीके से किसी को काबू में किया जा सकता है, क्योंकि बॉक्सिंग के ट्रेनिंग में ये सब आसानी से सिखाया जाता है। तो दोस्तों बहुत जल्द ही वो काबू पा लेता है, और संजय रॉय के कुछ मुक्कों से ही वो बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद जब बेहोश हो जाती हैं, फिर ये जो है अपनी मनमानी करने लगता है। लेकिन फिर उनकी आंख खुलती है, थोड़ा होश में आती हैं, तो फिर वो संघर्ष करने लगती हैं। लेकिन अब वो उस स्थिति में नहीं थी कि उसका ज्यादातर विरोध कर सके। लेकिन अब वो इतना अग्रेसिव हो चुका था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ताबड़तोड़ वार करता है। और जब पोस्टमार्टम हुआ बॉडी का, तो उस पर जो है 14 जो गहरे घाव के निशान पाए गए थे, वो सारे जो है उस संजय रॉय के द्वारा लगाए गए थे या मारे गए थे। उसके बाद वो अपनी जब मनमानी करता है और उसका मन शांत होता है, फिर वो जो है वहां से उठता है, और वहां से उठाकर उनकी जो बॉडी होती है, क्योंकि तब तक वो अपना दम तोड़ चुकी थी, वहां से उठाकर, और एक गद्दा होता है नीचे जमीन पर, पोडियम टाइप का, उस पर जो है लिटा देता है, और एक नीला कंबल उठा देता है, और हाथ को मोड़कर आंख पर ऐसे रख देता है कि जैसे कोई अगर देखे तो ऐसे लगे कि जैसे कोई सो रहा हो। और वो गद्दा जहाँ पर पड़ा था, वो ट्रेनी डॉक्टर जहाँ पर पड़ी थी, रोशनी वहां पर हल्की थी, इसलिए कुछ ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वहां से उसके बाद संजय रॉय जो है वो हॉस्पिटल से आराम से निकलता है, और फिर चला जाता है बैरक में, पुलिस के बैरक में, जहां पर वो रात को आराम करता है। अपने जो है धब्बे वगैरह, जो भी ब्लड वगैरह होते हैं, उसे वो साफ करता है, धोता है, आराम से सो जाता है। इधर 6 बजे जब आता है एक कर्मचारी, तो देखता है कि जैसे कोई सो रहा हो, और चूंकि घुटनों तक जो कंबल था वो सिमटा हुआ था, और नीचे जो है कुछ वस्त्र नहीं था, तो वहां पर जाना उचित नहीं समझा। सोचा कोई लेडीज हैं जो सो रही हैं, इनके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, वो वहां तक जाना, पास तक जाना उचित नहीं समझता है, और दूर से ही देखकर वो चला आता है। लेकिन फिर आधे घंटे बाद जब 6:30 बजे एक और स्टाफ जो है, जूनियर डॉक्टर थे, वो वहां पर जाते हैं, तो वो वहां पर देखते हैं जब दूर से देखते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई ऐसे भी कैसे सो सकता है इस तरीके से, और कपड़े हटे हुए हों। वो पास में धीरे धीरे जाता है, तो फिर और चीजें देखता है, वहां पे लैपटॉप टूटा हुआ, और वहां पर मोबाइल, बोतल, और सब कुछ वहां पर ऐसे लग रहा था कि जैसे क्या हुआ है। वो समझ जाता है 1 मिनट में कि इन महिला के साथ, इन डॉक्टर के साथ जो है कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके बाद वो आता है, बाहर शोर मचाता है, उसके बाद पुलिस आती है, और वहां पर जो है वो बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन दोस्तों
एकमात्र आरोपी जो है सीबीआई ने अभी तक बताया है कि जो लेडीज डॉक्टर के नमूनों के साथ जो नमूने इकट्ठे किए गए थे, उनके जो सैंपल्स लिए गए थे, उनमें जो है सिर्फ संजय राय का ही सैंपल पाया गया है। लेकिन आखिर संजय राय को बचाया क्यों जा रहा था? क्यों जो है कोलकाता पुलिस इसमें हिला हवाली कर रही थी, इतनी लेट लतीफी कर रही थी? क्यों जो है सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया? क्यों जो है लेडी डॉक्टर के माता पिता से झूठ बोला गया कि पहले तबीयत खराब है, बाद में यह हुआ कि आपकी बेटी ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त की है? और उसके आने के बाद भी प्रिंसिपल उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरे ऑफिस में आके उनके माता पिता मिले। तो ये उनके प्रति रवैया था। और जब मीडिया वहां पर जुटती है, काफी हल्ला मचता है। फिर प्रिंसिपल संदीप घोष जो है वो जाते हैं वहां पर, लेकिन फिर भी वो उनके माता पिता से बात नहीं करते हैं। अब उनके मामले में जो खुलासा हुआ है कि वो क्या क्या करते थे संदीप घोष के बारे में, एक उसी हॉस्पिटल के जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे डॉक्टर अख्तर अली, उन्होंने जो खुलासे किए बहुत चौंकाने वाले किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो संदीप घोष थे, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते थे, उनको जो है वो फेल करने की धमकी देते थे और सीनियर डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ रैंगिंग भी करवाते थे। जूनियर डॉक्टर को गेस्ट हाउस में बैठकर वो शराब पिलवाते थे और उनको जो है अपने खेमे में शामिल कर लेते थे। और कुछ लोगों को उन्होंने वसूली के लिए इकट्ठा किया था, और जो कि स्टूडेंट से पैसा वसूली करते थे, दुकानदारों से करते थे, जो हॉस्पिटल के आसपास लगाते थे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी भ्रष्टाचार और राजनीति वो करते थे। और यहाँ तक कि खुलासा हुआ है कि जो गेस्ट हाउस में थे, जो जूनियर डॉक्टर थे प्रिंसिपल के लिए, ये सारे लोग जो है बाहर से लड़कियां भी मंगवाया करते थे अपने इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा जो बॉडी होती थी, चाहे वो लावारिस हो, चाहे वो उसका कोई वारिस हो, जो कि उनके बिना परमिशन के उनके साथ कुछ किया नहीं जा सकता है पीएम में। लेकिन ये जो है उनको झांसे में रखकर उनके जानकारी के बगैर उसको जो है जो बॉडी होते थे उनको वर्कशॉप में दिया करते थे। क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर जो है बॉडी की कमी रहती है, क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो लोग सरकारी हॉस्पिटल में ही लेकर आते हैं और वहां के मॉर्चरी में जो है वो बॉडी को रखा जाता है। लेकिन ये जो है ऐसे भी शव का इस्तेमाल करते थे जिनके परिजन जो है वहां पर बॉडी को लेने के लिए खड़े रहते थे। इसके अलावा जो लावारिस शव रहता था, जिसका कि नियम है कि अगर 3 दिन या 5 दिन कोई उसका वारिस नहीं आया तो पुलिस जो है उसके धर्म के अनुसार वो नगर पालिका का जो है नगर पालिका की हेल्प लेते थे और उनके धर्म के अनुसार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके अनुसार उनको डिस्पोज करते थे, या यूं कहें कि उनका क्रियाक्रम करते थे। लेकिन ये जब लावारिस कोई इस तरीके से शव आता था हॉस्पिटल में तो संदीप घोष जो है डायरेक्ट उसको बेच ही देते थे प्राइवेट हॉस्पिटल को। इसके अलावा जो उनका सबसे बड़ा शौक था वो ये था कि वो कम उम्र की लड़कियों को अपने झांसे में लेते थे हॉस्पिटल में और उनके साथ वो उनका शोषण करते थे। ये सारी चीजें जो हैं वो डॉक्टर अख्तर अली ने बताया है और ये भी बताए हैं कि वो जो है उनका बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख था। उनके ऊपर बहुत बड़े लोगों का, जो संदीप घोष हैं, उनके ऊपर हाथ होता है, इसीलिए वो अपनी पूरी मनमानी वहां पर कर रहे थे। दोस्तों, उस प्रिंसिपल के निर्दयता का या उसके जानवरपन का इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पत्नी का सिजेरियन हुआ था, सर्जरी हुई थी और एक बार इन्होंने इतनी जोर से अपनी ही पत्नी के पेट पर लात मारा कि जो टांके थे वो टूट गए। अब दोस्तों उसके बाद फिर जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो रास्ते में ही उस पत्नी की मौत हो गई। अब दोस्तों जानबूझकर एक डॉक्टर, अगर कि उसे पता है कि टांके कितने नाजुक होते हैं, अगर यहाँ पर मारा जाएगा तो क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए ही शायद उसके पेट पर लात मारी थी। तो दोस्तों संदीप घोष जो थे वो बहुत ही निर्दयी तरीके से वहां पर काम करते थे। हॉस्पिटल का उन्होंने ऐसी तैसी कर रखी थी और अपने रसूख के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपने प्रभाव से लोगों को कब्जे में लेने के लिए, या यूं कहें कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा 10 से 20 सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो चलते थे। इतना तो कोई बॉलीवुड स्टार नहीं चलता है, इतना तो कोई बहुत बड़ा राजनेता भी नहीं चलता है जिस तरीके से संदीप घोष जो है वो चलते थे। और कहीं ना कहीं संजय राय जो है उनका खास बंदा था, नुमाइंदा था। इसीलिए उस दिन सुबह जो है, जो कि उन्हें समझ में पूरी तरीके से आ रहा था कि ये केस क्या है, वो जो है उस पर लिपापोती करने की संदीप घोष ने कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाया है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई वहां पर सही तरीके से नहीं की है। तो दोस्तों सीबीआई के अनुसार एकमात्र आरोपी जो है वो है संजय राय।
इसके अलावा अभी तक कोई नहीं है। फिलहाल उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हिंसा हुआ और जो उनके साथ गंदे काम हुए और उनकी जो हत्या की गई, तो सिर्फ एक आदमी और सिर्फ एक जो है संजय राय अभी तक सामने आया है। लेकिन इसके पीछे और क्या मंशा रही है, जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा कि क्या किसी के कहने पर उसने किया है, तब सारी चीजें सामने आएंगी। तो दोस्तों ये सारी सच्चाई है। लेकिन आप भी अगर सीबीआई के इस नतीजे से सहमत नहीं है, आपको अभी भी कुछ डाउट लगता है, कुछ संदिग्ध लगता है, तो कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।